नया वास्तु नया ज्ञान, जूतों को लेकर के जानकारी, जैसा कि आपने कमेंट में पूछा है। बहुत ही बड़ा विषय किसी महानुभाव ने पूछ लिया है कि जूते कहाँ खोले जाए और जूते किस प्रकार से खोले जाएं। यहाँ वास्तु बहुत ज्यादा कारगर होता है। आपको समझना पड़ेगा कि वास्तु और जूतों का संबंध किस प्रकार से है। आजकल कई वास्तुविद हो गए हैं, कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वास्तु को समझा है, समझदार हो गए हैं। उसके बाद लोगों ने अपने घरों को जिस तरह से बनाया है उसमें आप समझना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, सभी को पता है, सभी को ज्ञात है। हर व्यक्ति जानता है कि गेट यदि दरवाजा रखना है तो लोग मेन गेट कहाँ रखेंगे। सबको पता है ईशान कोण जो है वह ईशान कोण हल्का होना चाहिए, वहां बाहर नहीं होना चाहिए। तो जितने ज्योतिर्विद हैं या जितने वास्तुशास्त्री हैं वो यहाँ दरवाजा रखते हैं। देखिए, बात जूतों की चल रही है, दरवाजे पे आ गई है, समझना, यहाँ दरवाजा रखना। अब यह हो गया ईशान कोण। अब इस ईशान कोण में आपको समझना होगा, आपका दरवाजा आपने यदि यहाँ बनाया, कोई भी आने वाला व्यक्ति या आप स्वयं आएंगे तो जूते यहाँ खोलेंगे। इस प्रकार से जूते खोले जाएंगे। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि जूते बेतरतीब डाल के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चल तो पीछे रहे, जूते पहले ही आगे खोल दिया करते हैं। कुछ लोग जूते हर के खोलते हैं या बीच में खोल देते हैं, यानी लोगों के पांवों में जूते आते हैं। सबसे पहले यह समझना है, जूतों को इस साइड में जमा करके खोलें। यह सही तरीका है, आप जमा करके खोलें, क्योंकि यहाँ ईशान कोण देवताओं का कोण है। पूजा ग्रह जहां होना चाहिए वहां वास्तुविदों ने आपका गेट बनवा दिया, दरवाजा बनवा दिया। अब जहां आपने दरवाजा बना दिया, कोई भी आएगा तो जूते ऑब्वियसली वह इसी दरवाजे के अंदर खोलेगा। यानी जहां भगवान होने चाहिए, जो भगवान की जगह है, जहां पूजा का घर है, वहां आपने क्या रख दिए? जूते। यानी वास्तु के जो देवता है जिनका मुख जहां पर है वहां जो नहीं रखना चाहिए था वो हमने रख दिया जूता। तो यहां जूते नहीं रखने। जूते हमेशा, अगर यहां गेट है, यह पूर्व दिशा की बात कर रहा हूं मैं, तो पूर्व दिशा में इस तरफ गेट नहीं खोल करके इधर थोड़ा जमा करके आप जूतों को खोलें। आगे नई बात समझिए। इसके बाद करते हैं प्रवेश घर में। कुछ लोग, ग्रह का स्वामी या घर के जो लोग हैं, वह तो घर के बाहर जूते नहीं खोलेंगे, तो कमरों के गेट, घर के अंदर घुसने के बाद कमरों के गेट जो होते हैं वह भी आप कभी ध्यान दें, वास्तुविद या नक्शा नवीश जो होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि गेट हमेशा, दरवाजा हमेशा ईशान कोण में रख देते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की जगह जहां भी आ रही हो, कोना जहां भी मिल रहा हो, जिस तरह से आप देखिए कि ये गृह स्वामी का कमरा है, यहाँ गेट रख दिया। अब अंतिम स्थिति में भी जूते यहाँ खोले जाएंगे, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा जूते यहाँ खोलें। यहाँ भी अगर कमरा बनाया तो दरवाजा यहाँ डाल दिया जाएगा, तो जूते यहाँ खोलेंगे, तो जूते यहाँ खोलने। अंतिम स्थिति की बात कर रहे हैं। यहाँ जब वास्तु नकारात्मक हो जाएगा तो आपको नकारात्मक ऊर्जा देना शुरू कर देगा। अब आपको यहाँ यह ध्यान देना है कि आपको कौन से कलर के जूते पहनने चाहिए, कौन से कलर के चप्पल पहनने चाहिए। हाँ, ये कुछ हटके हो जाएगी बात, लेकिन आप हमेशा ध्यान दें कि ब्लैक शूज, काले कलर के जूते जितना हो सके आप उनको अवॉइड कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप ना पहने। आप रेड, ब्राउन या अलग कलर के जूते पहने, और जूता हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, फटा टूटा नहीं होना चाहिए। कई लोगों के जूते हमने देखे हैं कि वह जूते में से जैसे जैसे चलता है तो आगे इस तरह से जूता खुलता रहता है, मगरमच्छ जैसे मुख खोलता है वैसे, और वो जूते के जो टाके होते हैं वो भी ऐसे लगते हैं जैसे मगरमच्छ के दांत हों। तो आपको यह करना है कि जूते फटे ना हो, पॉलिश जो हो या साफ सुथरे जूते हों। अब आप आगे ध्यान रखिए कि यदि आपके घर में आप प्रवेश करते हैं, जूते किसी भी गेट के सामने खुले हैं तो उनको साइड में कर दीजिए। बेतरतीब यदि रखे हुए हैं उनको कृपया आप लाइन से जमा दीजिए। कभी कभी यह होता है, देखा जाता है कि जूते उल्टे पड़े हुए होते हैं। कई महानुभावों को, पुराने लोगों को पता है तो उल्टा पड़ा जूता सही कर देते हैं। यह ध्यान रखें, घर में एक पांव का जूता नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं ऐसे जूते हैं, आप किसी को दे दीजिए या फेंक दीजिए या जला दीजिए। ऐसे जूतों को आपको कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, और एक पांव का जूता तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। अब देखिए, पुराने जमाने के मकान यदि आप देखेंगे, आप किसी भी नगर, शहर, गांव में जाइए तो पुराने, अभी वास्तविक बहुत ज्यादा हो गए हैं, पुराने जमाने के मकान देखना तो वहां क्या होता था, जिस तरह से यह मान लीजिए पूर्व दिशा है,
इस पूर्व दिशा में आपने देखा होगा कि गेट हमेशा घर के बीचों बीच रखा जाता था। यह देखिए, यहाँ और यहाँ। तो इससे क्या होता था, पूजा घर भी आराम से निकल गया, अग्निकोण रसोई भी आराम से निकल गई, मास्टर बेडरूम आंगन वगैरह सब निकल गए। तो पुराने जो लोग बना रहे थे वह एकदम सही बना रहे थे। अब यहाँ पूजा रूम बनाना, यानी कि इस पूजा रूम में हर किसी की एंट्री होगी नहीं, हर कोई प्रवेश करेगा नहीं, बहुत सारे फायदे इसमें हो जाएंगे। लेकिन हम गलती करते हैं कि यही हमारा गेट बना देते हैं, जो आएगा वो सब यहीं से आएगा, चाहे वह कैसा भी व्यक्ति हो, कोई सद्भावना वाला व्यक्ति होगा, कोई दुर्भावना वाला व्यक्ति होगा। इन सब चीजों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप हमारे इस चैनल पे नीचे कमेंट में लिख के दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूपेण दे सकूं। अब यहाँ आपको सब चीजें समझ में आ गई है, उत्तर दक्षिण। यहाँ अगर गेट है तो आपको कोशिश करनी है जूते इस तरफ खोलने, जूतों की साइड यह है, इस गेट के यहाँ से आप जूते बेतरतीब न रख करके जमा के रखें। यहाँ आग्नेय कोण हो गया। इसके बाद यहाँ यदि किसी कमरे का गेट भी है तो गेट के सामने, जस्ट सामने जूते न रखें, फटे टूटे जूते घर में न रखें, और उल्टे अगर जूते पड़े हो तो उनको सीधे रख दें। और कुछ लोगों की आदत होती है एक जूता कहीं खोल दिया, एक जूता कहीं खोल दिया, ऐसा भी आपको दिखे तो आपको उन्हें सही करना चाहिए। नया वास्तु नया ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे इस चैनल में यदि आपको कोई जानकारी नई चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।